स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे ओम के नियम के बारे में। जी दोस्तों, हम समझेंगे कि ओम का नियम क्या होता है। साथ ही साथ बच्चों वीडियो लेक्चर में आज हम सीखेंगे कि ओम के नियम का सत्यापन किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, तो दोनों ही टॉपिक बच्चों आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और एक बात बच्चों मैं आपको बताता चलूँ, यदि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं या 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बच्चों आपसे ओम का नियम लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ओम के नियम को समझाने से पहले मैं आपको बताऊं कि ओम कौन थे। पहले उनके बारे में थोड़ा इतिहास समझ लेते हैं। बच्चों ओम रहने वाले, ओम एक वैज्ञानिक का नाम, पहले तो आपको ये समझना होगा ओम एक वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है। और वो जर्मनी के रहने वाले थे। उनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कि पूरा नाम था बच्चों इनका जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है स्टैंड। रहने वाले कहाँ के थे बच्चों? ये जर्मनी के रहने वाले थे। कहाँ के बच्चों? जर्मनी के रहने वाले थे, ठीक है। अच्छा, इन्होंने जो नियम दिया है, ठीक है, जिसे हम ओम का नियम के नाम से पढ़ते हैं, ये दिया था बच्चों 1826 में। यानी जो ओम का नियम इन्होंने प्रस्तुत किया था बच्चों, वो किया था 1826 में, यानी 1826 में ये इन्होंने रूल दिया था, ठीक है। इन्होंने क्या बताया कि अगर हम कोई मेटल यानी कोई कंडक्टर लें, जैसे लोहा है वगैरह, लोहा ठीक है, या कॉपर है या सिल्वर है या एल्यूमिनियम है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया कि देखिए मैं आपको समझा, ध्यान समझिए। मान लीजिए ये कोई रोड है किसी कंडक्टर की, लोहे की हो सकती है, कॉपर की हो सकती है, एल्यूमिनियम की, किसी की हो सकती है, ठीक है। तो अगर बच्चों हम इसके स्रो के बीच में विभवांतर लगाएं, यानी यहाँ पे हम बैटरी लगा दें, क्या लगा दें बच्चों? बैटरी लगाएं। और बैटरी लगाने के बाद, ठीक है, जब बैटरी हम बच्चों लगाएंगे तो क्या होगा? इसके अंदर करंट फ्लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? करंट फ्लो हो जाएगा। यानी मान लीजिए बैटरी है और इसके अंदर क्या आएगी बच्चों? यहाँ धारा बहने लगेगी। क्या बहने लगेगी बच्चों? धारा, यानी यहाँ पे करंट बहने लगेगा, ठीक है। अच्छा देखिए, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है स्टैंड। तो उन्होंने ये बताया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप, दाब, लंबाई आदि को नियत रखा जाए, ठीक है, तो ये जो चालक के स्रोत के बीच आरोपित विभवांतर होता है V, ठीक है, ये चालक में बहने वाली धारा I के समानुपाती होता है, ठीक है। इन्होंने ये बताया कि V समानुपाती I। कंडीशन क्या रहेगी? कंडीशन ये रहेगी, इसकी जो फिजिकल स्टेट है, जैसे लंबाई है, दाब है, ताप है, उनको कांस्टेंट रहना चाहिए। तो ये उन्होंने रिलेशन दिया था, और इसी रिलेशन को बच्चों हम ओम के नियम के नाम से पढ़ते हैं, ठीक है। अगर बच्चों हम यहाँ पे इक्वल का, इसको समानुपाती को हटाएं तो इक्वल साइन लगाएंगे, और यहाँ पे बच्चों एक कांस्टेंट लगाते हैं आर। क्या लगाते हैं? आर, ठीक है। और ये बच्चों आई आपका पहले से चल रहा है, ठीक है। बस में आप लोग को, तो जहां आर क्या बच्चों? एक क्या है? समानुपाती नियतांक है, जिसे हम चालक पदार्थ का प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम प्रतिरोध, आर को हम कहते हैं बच्चों प्रतिरोध, ठीक है। और इसी से बच्चों फॉर्मूला बनाया जाए, आर की वैल्यू निकालेंगे तो ये आर इजिकल टू हो जाएगा, ये बी अपॉन आई इजिकल टू क्या हो जाएगा बच्चों? ये आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? और जहाँ आर क्या बच्चों? एक नियतांक है। क्या ये? नियतांक है। आई होकर यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी स्टैंड, ठीक है। तो ये बात उन्होंने बताई थी कि उन्होंने बच्चों ओम ने बताई थी, ठीक है। तो चलिए देखिए, हम इसकी थोड़ी थ्योरी को लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझने में अच्छा लगे और नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, इसको हटा दें। देखिए चलिए, चाहते हैं तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये जो डायग्राम बच्चे, इसका सत्यापन जो हम करेंगे ओम के नियम का, ठीक है, और जब धारा और विभवांतर के बीच में ग्राफ खींचेंगे तब इसकी हेल्प लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसके पहले स्टेटमेंट को लिख लेते हैं बच्चों। तो आई होप यहाँ तक आप मेरी बात समझ चुके होंगे, और यहाँ तक आपको समझ में आ गया बच्चों। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरा अपनी मेहनत का इतना से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टैंड, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं। देखिए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे लंबाई, ताप, दाब आदि में कोई परिवर्तन ना किया जाए,
परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर V, ठीक है, चालक में बहने वाली धारा I, चालक में बहने वाली धारा I के समानुपाती होता है, ठीक है। अर्थात B प्रोपोर्शनल I, ठीक है। और अभी मैं आपको बता रहा था कि अगर हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट राशि आएगी, कि वहाँ लेते हैं बच्चों R, क्या लेते हैं R, ठीक है, इंटू I आपका पहले से चल रहा है, जहाँ R क्या बच्चों एक समानुपाती नियतांक है, ठीक है, जिसे हम चालक पदार्थ का प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे जहाँ R क्या बच्चों चालक का प्रतिरोध है, चालक पदार्थ का प्रतिरोध है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से अगर हम बच्चों R की वैल्यू निकालना चाहें तो R की वैल्यू हो जाएगी बच्चों, यहाँ से अगर आप देखें R की वैल्यू तो ये जाएगा I इसके अपॉन में आ जाएगा, तो ये जाएगा स्टैंड B अपॉन I इज इक्वल टू R, और R एक क्या बच्चों एक नियतांक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ये बच्चों ओम का नियम का स्टेटमेंट है, ये ओम के नियम का स्टेटमेंट है, ठीक है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस रिलेशन से ही समझ में आता है बच्चों कि देखिए B समानुपाती है किसके I के, यानी अगर हम किसी कंडक्टर के स्रोत की वोल्टेज को बढ़ाएंगे, अभी हम समझेंगे डायग्राम से, ठीक है, तो वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो धारा का मान भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर हम वोल्टेज के मान को कम करेंगे तो धारा का मान भी कम होगा, ठीक है। समानुपाती का मतलब यही होता है, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो B डिपेंड करेगा I पे और I डिपेंड करेगा B पे, ठीक है, यानी B बढ़ेगा तो I बढ़ेगा, B घटेगा तो I घटेगा। समझ में आप लोग को मेरी बात? तो चलिए अब यहाँ तक आप बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम इसके आगे यानी इसके ओम के नियम को सत्यापन को अच्छे से समझ सकें, ठीक है। तो फार्मूला याद रखेंगे B अपॉन I इज इक्वल टू R, क्योंकि बच्चों इसके सत्यापन के लिए मुझे इस फार्मूले की जरूरत पड़ेगी जब मैं यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करूंगा V और I के बीच में, ठीक है। तो यहाँ तक आप इसको नोट कर लीजिए, अब मैं थोड़ा ऊपर से रब करूंगा बच्चों और फिर इसके फाइनली आंसर को आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए नोट कर लीजिए स्टैंड, ठीक है। तो आई होप आप इसको नोट कर चुके होंगे। अब देखिए अब हम समझेंगे ओम के नियम के सत्यापन को, ठीक है। तो फार्मूला याद रखें B अपॉन I इज इक्वल टू R, ठीक है। ये भी याद रखें कि वोल्टेज बढ़ाने पर धारा का मान बढ़ेगा यानी I का मान बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा चलिए हटाते हैं चीज को। तो देखिए स्टैंड ओम के नियम के सत्यापन में हम लोग क्या पढ़ना है, हेडिंग लगाएंगे ओम के नियम का सत्यापन, ओम के नियम का सत्यापन। चलिए लगाते हैं इसको हेडिंग, क्या हो जाएगा देखिए ओम के नियम का सत्यापन, ठीक है। चलिए वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, इसको हटा दें, फार्मूले को इधर लिख लेते हैं। क्या देखिए फार्मूला हमें जरूरत पड़ी इसके भी B अपॉन I इज इक्वल टू R, और याद रखना R का एक नियतांक है, ठीक है, यानी एक कांस्टेंट वैल्यू है। चलिए तो देखिए स्टैंड ओम के नियम का जब सत्यापन करते हैं तो ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, इसमें आपको समझाता हूँ इनके जो टर्म्स यूज हुए इसके अंदर आपको मैं बता रहा हूँ क्या क्या है, ठीक है। चलिए देखिए पहले हमें एक एनर्जी सोर्स के लिए एनर्जी सोर्स के लिए जैसे हमें करंट फ्लो कराना होगा, हमने क्या लगा है एक सेल लगा रखा है, ठीक है, जिसमें ये बड़ा वाला जो डंडा है ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है।
जब कुंजी, ये जो के आप देख पा रहे हैं ये कुंजी, इसको हम चटकने की कहते हैं आम भाषा में, ठीक है, कुंजी है। जब हम इसको ऑन करेंगे तो इस सेल से धारा निकलेगी, ठीक है, और जो इस एमीटर के माध्यम से काउंट कर ली जाएगी कि कितने एम्पीयर की करंट यहाँ से फ्लो हो रही है, ठीक है। अच्छा, वही करंट बच्चों इधर आएगा, ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, करंट फ्लो होगा, तो इसके ये जो प्रतिरोधक तार है, ठीक है, रेजिस्टेंस है, इसके स्वरूप में क्या होगा, विभवांतर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, विभवांतर, क्योंकि मैंने आपको बताया क्योंकि बी और आई एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। जब करंट आ रहा है तो वोल्टेज भी जरूर से जाहिर सी बात आएंगे। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात। तो यहाँ पे जब करंट फ्लो होगा तो इसके स्वरूप क्या आएगा, वोल्टेज यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। जब इसके अंदर करंट फ्लो होगा रेजिस्टेंस के अंदर तो क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज आ जाएगा इसके स्वरूप में। अब कितना वोल्टेज आएगा वो इस वोल्टमीटर के माध्यम से नापा जाएगा। ये क्या, दिस इज अ वोल्टमीटर। याद रखिए ये क्या बच्चे, ये वोल्टमीटर है। क्या है, मैं लिख देता हूँ, चलिए इस चीज को, वोल्ट मीटर, ठीक है। अच्छा, अब धारा के मान को नियंत्रित करने के लिए एक परिवर्तनशील प्रतिरोध, जिसको हम धारा नियंत्रक भी कहते हैं, इंग्लिश में रेजिस्टर कहते हैं चीज को, तो हमने ये भी लगा रखा है। इसका काम क्या, केवल धारा के मान को घटाना या बढ़ाना। सही में आप लोगों को, तो ये सर्किट आप देख पा रहे हैं ओम के नियम के सत्यापन के लिए। अच्छा, अब इसके सत्यापन को आप अच्छे से कैसे देख पाएंगे बच्चों, उसके लिए हम एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं हम बी और आई के बीच का, तब आपको इसको रियल फील आएगा कि अरे कितना इंटरेस्टिंग चीजें उन्होंने ये हमें दी है ओम्स ने, ठीक है। तो चलिए देखिए, ग्राफ को हम ड्रॉ करते हैं। देखिए, फिर हम वोल्टेज को मान को बढ़ाएंगे, फिर देखेंगे कि ये जो रेशियो है ये अलग अलग आएगा कि सेम आएगा, ठीक है। तो चलिए, ये एक हमने ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है, ये एक्स एक्सिस मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम वोल्टेज को काउंट करेंगे, इधर को वोल्टेज बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा, और ये मैं जो बाई अक्ष है बच्चों, बाई अक्ष, इस पर बच्चों हम धारा को काउंट करेंगे, इसको बच्चों धारा को, यानी इस पर हम धारा को काउंट करेंगे, यानी करंट को, यानी आई, ठीक है। और ये क्या बच्चों, वोल्टेज है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, चलिए, क्या ये वोल्टेज अक्ष है, वोल्टेज, ठीक है। अच्छा, अब देखिए स्टैंड, मान लीजिए इसका ये मूल बिंदु है, ओरिजिन पॉइंट है, इधर को कुछ पॉइंट ले लेते हैं, 1 2 3, ठीक है, ऐसे 3 पॉइंट ले लो, 1 2 3, ठीक है, चाहे तो और भी ले सकते हैं, 4 4, ठीक है। अच्छा, अब देखिए स्टैंड, मान लीजिए 10 वोल्ट, 20 30 और ये 40, इसको देख लीजिए, 5 10 15 20, ठीक है। तो ये एम्पियर में धारा का मान है। थोड़ा मैं इसको थोड़ा दूर से लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो इसको समझने में, ठीक है। ये आपकी यानी धारा है, इधर को धारा का मान बढ़ रहा है, इधर को वोल्टेज का मान बढ़ रहा है, ठीक है। इधर को चलेंगे, देखिए वोल्टेज बढ़ रहे हैं, 10 वोल्ट 20 वोल्ट 30 वोल्ट 40 वोल्ट, ऊपर चलेंगे 5 वोल्ट, उसको माफ कीजिएगा 5 एम्पियर 10 एम्पियर 15 एम्पियर 20 एम्पियर, ठीक है। अच्छा, देखिए स्टैंड, अब देखिए इसके वेरिफिकेशन, इसको समझते हैं। देखिए मान लीजिए हमने पहले एक सेल लगा रखा और ये मान के चल रहे हैं कि हमने ऐसा मान लिया कि जो सेल है बच्चों 10 वोल्ट का, कितने वोल्ट का बच्चों, 10 वोल्ट का सेल है। पहली कंडीशन हम मानने के जो सेल लगा बच्चों कितने वोल्ट का लगा, ये 10 वोल्ट का सेल लगा है। और मान लीजिए इसके संगत जो धारा बह रही है, इसके संगत जो धारा बह रही है बच्चों 5 एम्पियर की धारा बह रही है। कितने एम्पियर की धारा बह रही है बच्चों, आई का मान पहले इसमें कितना बच्चों, आई का मान है, आई का मान बच्चों कितना, 5 एम्पियर, कितना बच्चों 5 एम्पियर, ठीक है। देखिए जब हम वोल्टेज देते हैं 10 वोल्ट का तो करंट कितना बच्चों, 5 एम्पियर का, ये पहला केस है, ठीक है। तो देखिए वोल्टेज देंगे 10 वोल्ट का, ठीक है, तो करंट कितना, 5 एम्पियर का, ठीक है। अच्छा, तो देखिए स्टैंड, मैं थोड़ा इसको ऊपर से देखिए ग्राफ बनाने के लिए आपको बेटर समझाऊं, ये यहाँ पर आएगा और ये पॉइंट लगभग बच्चों यहाँ पर आएगा, ठीक है। इधर से देखिए वोल्टेज अक्ष से देख लीजिए, इधर से धारा अक्ष से देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब देखिए मान लीजिए कि हम इस वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, इस वोल्टेज को हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो जैसी बात है इसके अकॉर्डिंग देखें तो अगर हम बच्चे वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो धारा का मान भी बढ़ेगा। तो मान लीजिए जो अब 10 वोल्ट का सेल हमने लगाया था, अब यहाँ एक सेल और लगा रहे हैं 10 वोल्ट का, तो कुल वोल्टेज बच्चे यहाँ कितने हो जाएंगे, चलिए मैं लगा देता हूँ इस चीज़ को आपको समझाने के लिए। एक ये लगा दिया 10 वोल्ट का, ठीक है। तो अब ई का वैल्यू कितना हो गया बच्चे, ई का वैल्यू हो गया बच्चों 20 वोल्ट, कितना हो गया 20 वोल्ट। अब मान लीजिए 20 वोल्ट, तो ये यानी वोल्टेज को बढ़े तो बच्चे को धारा का मान बढ़ेगा, क्योंकि बी बढ़ने पर आई बढ़ेगा, बी बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो 20 10 से क्या हो गया 20 हो गया, तो धारा 5 से क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। बात समझिए आप लोगों को। तो देखिए स्टैंड, समझते हैं इस चीज़ को, और ये मान लीजिए ये आ जाएगा, समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे समझते हुए चलते हैं बच्चों इस चीज़ को भी, क्या होता है देखिए, फार्मूला होता है बच्चों
B/I इजिकल टू क्या होता है, R होता है। ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा B की वैल्यू को रख लेता हूँ। तो पहले केस में B का वैल्यू कितना बच्चों, पहले केस में B का वैल्यू 10 है। ठीक है, और इसके संगत करंट की वैल्यू कितनी बच्चों, 5 है। ठीक है, यानी B/I है ना, तो R का मान हम देखना चाह रहे हैं, तो R का मान बच्चों कितना आएगा, 5 दूनी 10 यानी 2 आ जाएगा। ये R की वैल्यू आ रही है। ठीक है, यानी B का मान कितना 10 है, R का मान कितना 5 है पहले केस के लिए, तो R कितना आ रहा है बच्चों, 2 ओम आ रहा है। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, जब वोल्टेज कितना करा बच्चों, हमने 20 वोल्ट करा, B को कितना कर दिया बच्चों, हमने 20 कर दिया, वोल्टेज 20 हो गया। और I कितना हो गया बच्चों, I हो गया आपका 10, कितना हो गया 10। ठीक है, तो 10 दूनी कितना हो गया बच्चों 20, यानी अरे फिर से ये वही वो वैल्यू आ रही है, सेम वैल्यू आ रही है। इस प्रकार से बच्चों अगर हम वोल्टेज को और आगे बढ़ाते हैं, 30 वोल्ट करके ले जाते हैं, ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा बच्चों, आपका ये भी बढ़ जाएगा, कौन बढ़ जाएगा, धारा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अगर हम वोल्टेज बच्चों 30 लेंगे, कितना लेंगे 30, तो करंट भी बढ़ेगा, क्योंकि ना वोल्टेज बढ़ने पर धारा भी बढ़ेगी। तो वोल्टेज जब 30 वोल्ट रहेंगे, यानी यहाँ पर एक सेल और लगा देंगे आया को, तो 30 वोल्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इधर से करंट कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 15 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बच्चों आपका, ये भी फिर से कटिंग करने के बाद कितना आएगा, ये 2 ओम ही आएगा। तो कहने का मतलब ये बच्चों, जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं, इधर धारा का मान भी बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन याद रखें R का मान नहीं बढ़ रहा है, R का मान हर कंडीशन में सेम आ रहा है। तो यही तो कहा था, ये क्या बच्चों एक नियतांक तो है, तो ये नियत वैल्यू आता रही है, देखिए हर केस में क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो इस प्रकार से हम बच्चों हम ओम के नियम को सत्यापित कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, बस में आप लोगों को मेरा, अगर हम धारा के मान, अगर हम वोल्टेज को घटाएंगे तो धारा का मान भी घटेगा, बात समझ में आ रही है। अब हमने एक केस लिया है वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वोल्टेज बढ़ाने पर करंट का मान भी बढ़ रहा है। ठीक है, और इनके बीच का जो रेजिस्टेंस बार बार आ वो सेम ही आ रहा है। तो इस बात से आपको पता चला होगा किसी एक कंडक्टर के लिए उसका रेजिस्टेंस होता है बच्चों, वो क्या होता है, हमेशा सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता है। B और I के मान के चेंज होने पर अगर वोल्टेज का मान और धारा का मान चेंज हो रहा है, तो याद रखना R का मान चेंज नहीं होता है किसी चालक कंडक्टर के लिए। ये बात आपको समझना होगा स्टूडेंट। ठीक है, और इसमें देखिए हम जो B और I के बीच में जो ग्राफ खींचते हैं, देखिए मैं आपको ग्राफ बता देता हूँ, ग्राफ खींचने के लिए पूछा जाता है एग्जाम में, तो चलिए मैं उस ग्राफ को भी बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए जब बच्चों हम B और I के बीच में जब ग्राफ खींचते हैं, तो क्या आता है, वो एक सरल रेखा आता है। क्या आता है बच्चों, एक सरल रेखा आता है। ठीक है, तो ये वही ग्राफ है जिसको अभी हम ड्रॉ कर रहे थे। ठीक है, तो चाहे इस लाइन को आप दिखाओ या मत दिखाओ, इस लाइन को आप दिखाओ बच्चों या मत दिखाओ, लेकिन जो बीच वाली लाइन है वो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ओम के नियम के लिए बच्चों हम जब ग्राफ खींचते हैं B और I के बीच में, तो क्या आता है बच्चों, एक क्या आता है, एक सरल रेखा आता है। समझ में आ रही है, और यहाँ पे इसी फार्मूले को लेके आएंगे बच्चों, तो आपको ज़्यादा बेटर नंबर एग्जामिनर आपको जरूर देगा स्टूडेंट। ठीक है, तो आई होप मेरा आपको समझ में आई होगी स्टूडेंट। तो ये था बच्चों ओम के नियम तथा ओम के नियम का सत्यापन। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। और यह भी आपने जाना कि B और I के बढ़ने पर, ठीक है, वोल्टेज का मान मतलब प्रतिरोध का मान चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो लेक्चर कमेंट करके जरूर बताइए। समझ में आया तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दिए। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।